इफ यू एवर डाउटेड गॉड्स प्लान, अगर आपने कभी परमेश्वर की योजना पर शक किया है, इफ यू एवर फेल्ट लाइक योर लाइफ इज स्टक एंड नथिंग इज मूविंग, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज गॉड डज नॉट जस्ट हैव अ प्लान, उसके पास सिर्फ योजना ही नहीं है, ही हैज अ डिवाइन टाइमिंग। और जब परमेश्वर समय निर्धारित करता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट अ मैन नेम्ड मोसेस, मूसा, जिसने बचपन से ही मौत का सामना किया। फेरो द किंग ऑफ इजिप्ट wanted to kill him the moment he was born. उसने दाइयों को भी आज्ञा दे दी कि सभी इजरायली बच्चों को मार दो। He launched a royal hunt to destroy the future of one child who would later lead a nation. उसने एक ऐसा शिकार खेलना शुरू किया कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं इजरायलियों के, सबको मार दो। और वो मारना चाहता था मूसा को, जो आगे जाकर इजराइल को लीड करने वाला बनता। पर देखिए परमेश्वर की योजना। द सेम फेरो हु वांटेड टू किल मोसेस, जो मूसा को मारना चाहता था, ही वेलकम्ड हिम अननोइंगली इन हिज ओन पैलेस। कैसे उसकी खुद की बेटी उसको घर में लेके आई और उसने कैसे अपने नाती की तरह, अपने जिस राजा ने उसे मारने का आदेश दिया था, उसी ने अपने ही महल में उसको रखा और मूसा उसी के महल में पला बड़ा और 40 साल तक राजकुमार की तरह रहा। एंड व्हेन द अपॉइंटेड टाइम केम, और जब वो समय आया, जब परमेश्वर का ठहराया हुआ समय आया, मोसेस स्टेप्ड इनटू हिज कॉलिंग। वो अपनी कॉलिंग में उतर गया। उसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं कूच की किताब में, और कैसे उसने इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया और कनान की ओर ले गया। और ये सिर्फ मूसा की कहानी नहीं है। थिंक अबाउट जोसेफ, यूसुफ के बारे में सोचिए। बिट्रेड बाय हिज ओन ब्रदर्स, अपने ही भाइयों ने बेच दिया। सोल्ड इनटू स्लेवरी, पुट इन प्रिजन, जेल में उसको रखा गया, कुएं में फेंका गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। रीड अबाउट एलाइजा, वंस हु रैन फॉर हिज लाइफ, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था, बट लेटर ही कॉल्ड द फायर फ्रॉम हेवन। उसने, उसी परमेश्वर के दास ने, उसी एलिया ने स्वर्ग से आग को बुला लिया। बाइबल कहती है he makes everything beautiful in its time। जब हम पढ़ते हैं उपदेशक 3:11 में, बाइबल कहता है कि परमेश्वर हर चीज को उसके समय में सुंदर बनाता है। तो अपने समय का इंतजार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, जैसा बाइबल कहती है वैसा बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप वो वचन को पूरा करेंगे जो परमेश्वर आपको कहता है करने के लिए, तो मेरा यकीन मानिए, जो परमेश्वर ने आपको कहा है कि वो करेगा, वो परमेश्वर वादों का सच्चा परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर खरे उतरेंगे तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि खुदा तेरे वचन में ये लिखा है, तूने कहा है कि ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बना, मैंने अपने करैक्टर को ठीक कर लिया, मैंने अपनी सोचों को ठीक कर लिया, मैंने अपने चाल चलन को तेरे वचन के अकॉर्डिंग, अपने करैक्टर को तेरे अकॉर्डिंग ढाल लिया है परमेश्वर। तो परमेश्वर कहता है मैं हर चीज को समय पे सुंदर बनाता हूं। उपदेशक 3:11। सो डू नॉट रश द प्रोसेस। परमेश्वर समय और ऋतु का प्रभु है। वो आपको, मौसम को, आपके हालातों को बदल सकता है। और एक बात और, इन योर वेटिंग टाइम, अपने इंतजार में, डू नॉट ट्राई टू हेल्प गॉड विद योर ओन शॉर्टकट्स। परमेश्वर मैं ये कर लूं, परमेश्वर नहीं हो रहा तो मैं ये ट्राई कर लूं, मैं गलत रास्ता अपना लूं, मैं ये काम कर लूं, इससे 4 पैसे आ जाएंगे। डू नॉट ट्राई टू सजेस्ट गॉड इन योर वेटिंग टाइम। Waiting means you are in patience and you are connected to God in your waiting time. That is the real meaning of waiting. मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपको बढ़ाना है, परमेश्वर ने अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपकी लाइफ में कॉलिंग है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। And if he has appointed you, no devil can destroy you. मेरी बात को लिख लीजिए आप। लोग आपका शिकार करने आएंगे लेकिन वो आपको छू भी नहीं पाएंगे। 40 साल मूसा उसी राजा के घर में रहा जो उसके शिकार के लिए बाहर निकला था, और वो राजा जो उसको मारना चाहता था, उसने उसी लड़के को 40 साल तक पाला और वो वहीं पला बढ़ा।
वहीं एक प्रिंस की तरह उसने अपनी जिंदगी को जिया। और याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ मूसा, यूसुफ, एलिया का ही नहीं है, ही इज योर गॉड टू। वो आपका भी परमेश्वर है और वो कभी नहीं बदलता। बाइबल कहता है कि ही नेवर चेंजेस। आकाश और धरती टल जाएंगे और उसके वचन कभी नहीं बदलेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। एंड इफ ही कुड डू वंडर्स इन देयर लाइफ, अगर खुदा ने उसके जीवन में अद्भुत काम किए हैं, मूसा के, यूसुफ के, एलिया के, ही कैन डू द सेम एंड इवन ग्रेटर थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में वो वही काम, और मैं कहूंगा कि उससे भी बढ़कर काम परमेश्वर करता है और वो करेगा भी। सो कीप योर आईज फिक्स्ड ऑन जीसस। अपनी नजरें यीशु पर बनाए रखें। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। एंड रन फॉर द एक्सेलेंस इन द कॉलिंग गॉड हैज गिवन यू। जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें एक्सेलेंस की तरफ दौड़े, लालच की तरफ ना दौड़े, बिकॉज द नेक्स्ट टेस्टिमनी could be yours. Next example is you, and the best is yet to come. I would say the best is coming next. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, and do not forget to like, comment and share this message with someone who needs hope today.